सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 10। इस पाठ का शीर्षक है कामचोर और इसके लेखक हैं इस्मत चुगतई। तो बच्चों, यह कहानी हास्य प्रधान कहानी है जिसमें बाल मनोविज्ञान को आधार बनाया गया है। यह कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि का ध्यान रखते हुए काम देना चाहिए, जिससे वे बचपन से ही रचनात्मक कार्यों में रुचि का परिचय दे सके। उनके ऊपर बड़ों की जिम्मेदारी थोपना बचपन को कुचलना है। अतः बड़ों को चाहिए कि समझदार बच्चा बनकर बच्चों के बीच रहें और उन्हें सही दिशा प्रदान करें। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं इस पाठ का सारांश। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह कहानी हास्यप्रद कहानी है। इसमें अनियंत्रित बच्चों की भीड़ के द्वारा किए गए कई उपद्रव का चित्रात्मक वर्णन भी किया गया है। उनके कारण परिवार के सदस्यों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इस पाठ में ऐसी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि नौकरों को हटा दिया जाए, घर का काम बच्चे किया करें। बैठकर खा खा कर वे मोटे हो गए हैं, दिन भर ऊधम मचाते रहते हैं। इसलिए उन पर काम का भार सौंपना आवश्यक था। उन्हें अब्बा का फरमान सुना दिया गया, काम तो करना ही पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। बच्चों ने अपने लिए कुछ काम पूछा तो बताया गया, दरी साफ करो, आंगन का कूड़ा हटाओ, पेड़ों में पानी दो। बच्चे काम में लग गए। फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप सारा घर धूल से भर गया। लोग खांसते खांसते बेदम हो गए। अब उन्होंने झाड़ू लगाने का फैसला लिया। झाड़ू एक ही थी, अतः झगड़े में उसे किसे झाड़ू को खींच खींच कर अलग अलग सीके चारों तरफ फैला दी गई। धूल को शांत करने के लिए दरी पर ही पानी डालने लगे और इतना पानी डाले कि वहां कीचड़ ही कीचड़ फैल गया। पानी लेने के लिए बच्चे नल पर गए। बाल्टी, भगोना, जग, गिलास, कटोरा, लोटा जो भी मिला उसी में पानी लेकर डालने लगे। आपस में जल्दी जल्दी करके घमासान मचा दिए। पानी किसी को पूरा नहीं लेने दिया। परिवार के बड़े सदस्यों के आने से डरकर सभी भाग गए। कपड़े गंदे करने पर बच्चों को नहलाया गया। उनके कपड़े भी बदल दिए गए। तब बच्चों ने सोचा कि अब हल्का काम करेंगे। उन्होंने मुर्गियों को उनके दड़बों में बंद करना चाहा। वे छड़ी लेकर उन्हें दौड़ाने लगे। एक मुर्गी भाग भाग कर खीर में पड़ी तथा एक मुर्गा पायदान पर कूदकर नानी की चादर पर कत्था चूने का दाग लगाकर भाग गया। एक मुर्गी
दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और मोरी की कीचड़ की मौसी जी के मुंह में फेंक दी गई। कोई भी मुर्गी दरबे में जाने को तैयार ना थी। किसी को सूझा कि भेड़ें आई हुई हैं, उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाना वाले सूप पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गईं। तख्त पर बाती दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। हज्जनमा मुंह ढके सो रही थी। भेड़ों ने उन्हें भी दुपट्टे से उलझा दिया। उसके बाद भेड़ें सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। सब्जी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, लेकिन उन्हें चोट तक नहीं लगी। भेड़ों ने सारी सब्जियां रौंद डाली। अंत में बच्चों ने सोचा कि रात को खाने के बिना काम नहीं चलेगा, तो काम करके ही खाना पड़ेगा। सभी ने भैंस दुहने की तैयारी की। कोई बाल्टी लेकर दौड़ा, कोई भैंस को रोकने दौड़ा। 4 थनों को 8 हाथों से दोहने लगे। भैंस कूद गई, बाल्टी गिर गई। फिर उसको आगे पीछे से बांधने चले। भैंस भागने लगी। चाचा की चारपाई को लांघकर पार चली गई। ड्रम से गिरे पानी के कारण उनकी नींद खुल गई। वे बच्चों को डांटने लगे। बच्चों ने बछड़े को भी साथ साथ खोल दिया। भैंस बच्चे को देखकर रुक गई। दूध के बर्तन गोबर में गिर गए। कुछ दूध बछड़े के मुंह में गया तो कुछ जमीन पर और कुछ कपड़ों पर ही बिखर गया। बच्चा राज से परेशान अम्मा आगरा जाने लगी। अंत में पूर्व स्थिति में आ गए जैसे थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। उन्हें हिदायत दी गई कि अगर वे किसी चीज को हाथ लगाएंगे तो रात का खाना उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों, मानव योनि कर्म योनि है, अर्थात कर्म करने वाली जाति है। अतः हर व्यक्ति को निजी तथा पारिवारिक कार्यों को पूरा करना चाहिए। इससे एक तरफ तो उनका कार्य पूरा होता है, दूसरे समय का सदुपयोग होता है और परिवार संगठित रहता है। आपसी प्रेम और भाईचारा भी कायम रहता है। दूसरी तरफ कामचोर व्यक्ति की कहीं भी कदर नहीं होती, यहाँ तक कि उसका जीवन उसके लिए भी भार बन जाता है। परिश्रम से ही आदमी का अपना स्थान बनता है या परिश्रम से ही आदमी अपना स्थान बना पाता है। बस बड़ों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि वह उनकी कार्य में लगन और रुचि को देखकर ही उन्हें कार्य दें। तो ये था बच्चों कामचोर कहानी का सारांश। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।